डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आप लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, यही उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ग्रामर का बहुत ही सुंदर टॉपिक रस, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे इससे। तो आइए देखते हैं रस, आज का जो हमारा टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रस। अब रस आनंद शब्द का पर्यायवाची है हमारा रस, और रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका होगा आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आपका आनंद हो जाएगा, यानी किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। जैसे कि सामान्य बच्चों से अगर पूछा जाए कि रस क्या ही है, तो उनको नॉर्मल समझ नहीं आएगा कि हाँ रस है क्या, लेकिन रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमारा आनंद हो जाता है। जैसे कि जिस तरह हमारी आत्मा के बिना हमारा शरीर परिपूर्ण नहीं होता, उसी तरह अगर काव्य में रस ना हो तो वो भी पूर्ण नहीं होता। तो रस हमारा है किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, हमें जो आनंद मिलता है वही हमारा रस हो जाता है। और यहाँ पे रस के अंग हम अगर देखेंगे, रस के जो हमारे अंग हैं, रस के हमारे 4 अंग हो जाएंगे, जो कि हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और अब आज हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव और संचारी भाव क्या है। स्थायी भाव आपका हो जाएगा कि जो हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, जो हृदय में विद्यमान रहते हैं वो आपका स्थायी भाव हो जाएगा। और यहीं पे विभाव हो जाएगा हमारे हृदय में विद्यमान है, और ये आपका हो जाएगा फिर विभाव। और अनुभाव, अनुभाव आप अनुभव से याद कर सकते हैं, अनुभाव जहाँ पे आप अनुभव कर पाए वो आपका हो जाएगा अनुभाव। और संचारी भाव, जैसे कि आप अगर रामायण देख रहे हैं या हॉरर मूवी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो अगर आप रामायण देख रहे हैं तो आपके मन में केवल भक्ति भाव रहेगा। और अगर आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आपके माइंड में वो डरावना सा स्ट्रक्चर बना रहेगा, यानी आप पहले से डरे हुए रहेंगे, तो आपका संचारी भाव हो जाएगा। ये तो आपके हो गए कि रस के जो 4 अंग होते हैं। अब हम बात करेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो रस हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। रस का जो उत्पत्ति हुआ वो हमें जानकारी देने वाले हम भरत मुनि थे। तो हमारे ये रस जो हैं वो हमारे 9 रस होते हैं, जिसमें आपका है श्रृंगार रस, फिर हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक, शांत। ये आपके 9 रस हैं। तो सबसे पहले आपका श्रृंगार रस आ जाता है, और ये आपके हैं स्थायी भाव, जो आपके हृदय में विद्यमान होते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि स्थायी भाव वह होता है जो हमारे हृदय में विद्यमान होता है। तो यहाँ पे जैसे कि श्रृंगार रस आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्थायी भाव उनका पढ़ेंगे। तो श्रृंगार की जब आप परिभाषा या उदाहरण पढ़ेंगे, जो हमारे अंदर आनंद प्राप्त होगा वो रति नामक स्थायी भाव हमारे अंदर, यानी जो हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, हमने आपको बताया, तो वो आपका स्थायी भाव हो जाएगा। जैसे आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव यहाँ पे रति हो गया है। हास्य रस का हास हो गया, मतलब हास्य रस जब आप पढ़ेंगे जब हमारे हृदय में हास्य यानी हंसी विद्यमान होती है। और यहीं पे आपका हो जाएगा रौद्र यानी क्रोध, यानी जब हमारे मन में स्थायी भाव यहाँ पे क्रोध है, जब हमारे मन में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा हो या उसकी उत्पत्ति हो, तो वहाँ पे आपका रौद्र रस हो जाएगा। यहीं पे करुण रस की बात करते हैं, जब हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो वहाँ पे करुण रस होगा। और यहीं पे बात करते हैं वीर रस की। वीर रस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वीर यानी जो वीरों की गाथा है, यानी उत्साह। तो नाम से स्पष्ट है कि वीर रस से हमारे हृदय में स्थायी भाव उत्साह की उत्पत्ति होती है। यहीं पे बात करेंगे अद्भुत रस की। अद्भुत यानी आश्चर्य, जब हम किसी चीज़ या किसी वस्तु को मतलब आश्चर्य या शॉक्ड हो जाते हैं तो वो होगा अद्भुत रस। फिर यहीं पे बात करते हैं विभत्स यानी घृणा, जब हमको किसी से घृणा हो वो आपका विभत्स रस हो जाएगा। भयानक यानी भय, यानी जब आपके मन में डरावना स्थायी भाव, डरा हुआ या भय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, वहाँ पे आपका भयानक रस होगा। यहीं पे बात करते हैं शांत रस की। तो शांत रस आपका हो जाएगा निर्वेद, जहाँ पे आपके मन में निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो। यहीं पे बाद में 2 रसों को और ऐड कर दिया, जो आपका हो जाएगा वात्सल्य और फिर भक्ति रस। यहाँ पर भी प्रेम की ही बात की जाती है। वात्सल्य रस में भी प्रेम होता है और भक्ति रस में भी प्रेम ही होता है। लेकिन जो श्रृंगार रस है,
श्रृंगार रस में एक नायक और नायिका के बीच के प्रेम का वर्णन होता है। और यहीं पे वात्सल्य रस है, ये एक एक माता और एक पुत्र के बीच का प्रेम होता है वात्सल्य रस में, या हमारे बड़े जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनसे जो हमारा प्रेम होता है वो हमारा वात्सल्य होता है। और यह भक्ति रस यानी जो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम होता है वो हमारा भक्ति रस होता है। तो ये दो रस और हैं, ये है तो प्रेम के ही, लेकिन किसके किसके बीच प्रेम का जो हमारा संबंध है वो मैटर करता है। तो अब श्रृंगार रस हम देखेंगे। देखिए, सहृदय की हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव। आप अपने से भी एक परिभाषा बना सकते हैं कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ पर रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ पे हमारा श्रृंगार रस होता है। आपको एग्जाम्पल मतलब आपके जो एग्जाम में होगा वो आपका ये डिफिनेशन लिखने को नहीं आएगा, आपके पास या तो एग्जाम्पल रहेगा और 4 विकल्प होंगे और दिया रहेगा कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो आपको समझना है कि आपको उदाहरण बहुत अच्छे से समझ आ जाए तो आप लोग उदाहरण पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे कि विभाव, अनुभाव जब संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ पे हमारे हृदय में रति नामक स्थायी भाव की जब उत्पत्ति होती है तो वहाँ पे हमारा श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, आप सबको बताया ही गया है। श्रृंगार रस के आधार प्रेम भाव है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यानी रसों का राजा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल यही आप लोग देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी ये गोपियां कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पे आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जब राधा रानी कृष्ण भगवान की गलियों में जाती हैं तो वहाँ पे कृष्ण भगवान जब उनको पहली बार देखते हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं, यानी बूझत श्याम, यानी श्री कृष्ण जी बूझते हैं यानी पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तुम गोरी, काके बेटी कहाँ रहती हो, कबो न देखी ब्रजखोरी। यहाँ पे नायक हो गए हैं श्री कृष्ण जी और नायिका है हमारी राधा रानी। तो श्री कृष्ण जी राधा रानी से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, कबो न देखी ब्रजखोरी, यानी हमने आपको ब्रज की खोरी कभी नहीं देखा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो रस है श्रृंगार रस है, रसों का राजा है, उसका आप लोग उदाहरण बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि वहाँ पे एक नायक और नायिका के बीच जहाँ पे प्रेम प्रदर्शित हो रहा हो वो आपका श्रृंगार रस आ जाता है। अब यहाँ पे श्रृंगार रस के भी 2 भाग होते हैं। श्रृंगार के 2 भाग होते हैं, एक आपका होगा संयोग, एक आपका हो जाएगा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार आप लोग कैसे समझेंगे? संयोग में भी जहाँ पे मिलन हो रहा, जहाँ पे नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर नायक नायिका के विरह का वर्णन हो यानी उनसे अलगाव होता हो वहाँ पे आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा। जैसे कि संयोग में आप लोग वही एग्जाम्पल, श्रृंगार रस का एग्जाम्पल अगर आप संयोग में दे देते हैं तो वो भी आपका करेक्ट ही माना जाएगा। और वियोग श्रृंगार जैसे कि जहाँ पे अलगाव हो रहा हो, जैसे कि जब सीता माता का हरण हुआ था तो राम भगवान बागों में, बगीचों में हिरण से सबसे पूछ रहे थे कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वहाँ पे उनका वियोग हो रहा था, यानी वहाँ श्रृंगार तो था लेकिन वियोग श्रृंगार था, यानी वहाँ पे उनका अलगाव हो रहा था। तो वो बात हो जाएगा। इसके बाद यहीं पे अगर हम बात करेंगे हास्य रस की, तो ये जो आपका है हास्य रस, किसी की जब विकृत वेशभूषा, रहन सहन, क्रियाकलाप या वाणी देखकर या सुनकर मन में जो हास नामक स्थायी भाव मन में जागृत होता है या प्रकट होता है, यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो तो वहाँ पे रस की जो निष्पत्ति करता है तो उस रस को हम हास्य रस कहते हैं। यानी आप सरल भाषा में अगर समझें तो जहाँ पर किसी की विकृत वेशभूषा या वाणी को सुनकर या देखकर हमारे मन में, हमारे हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वही हमारा हास्य रस हो जाता है। तो और इसका एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो वहाँ पे आपका हो जाएगा हास्य रस।
या तो जैसे हमने आपको बताया था कि जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ पर हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ पे आपका हास्य रस होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने दो हुड़दंगा। यहाँ पे इस कथन को आप पढ़ते ही आपके मन में एक हास्य, क्योंकि बंदरिया ने बंदर से कहा कि गंगा नहाने चलो और बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने दो हुड़दंगा, तो यहाँ पे आपके मन में जो हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है वहीं पे आपका हास्य रस होगा। और यहीं पे उसके बाद जो हम बात करेंगे एक और है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहनी हंसे, दैन कहे नहीं नटी जाए, यहाँ पे होगा नटी जाए। उसके बाद हम बात करेंगे करुण रस की। करुण रस आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जहाँ पे विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है वहाँ पे शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ पे आपका करुण रस होता है। तो करुण रस में हो जाएगा आपका, जहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने ले गए थे तो वहाँ पे दशरथ जी शिकार के लिए निकले, तो उन्होंने उनके बाण से या उनके शिकार की जो तीर थी उससे श्रवण कुमार की जान गई थी। तब उनकी माता से यह कथन निकला था, कवि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझके क्या न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पे बात हुई वो जगदीश से यह शिकायत करती हैं कि कवि खोए भुजंग सी जननी, यानी उन्होंने भुजंग सी जननी जो थी, और यह कैसा न्याय किया जगदीश आपने कि हमें तो अंधा कर ही दिया, हमारे पुत्र को भी हमसे छीन लिया। तो वहाँ पे आपका करुण रस हो जाएगा, यानी वहाँ पे शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही थी तो वहाँ आपका करुण रस हो जाएगा। यहीं पे बात करेंगे उसके बाद वीर रस की। वीर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है उत्साह, वीर का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। यहाँ पे होगा स हृदय के हृदय में स्थित, उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ सहयोग होता है तो वहाँ पे वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर सुनकर या देखकर उत्साह का भाव प्रकट हो वहाँ पे वीर रस होता है। जैसे कि झांसी वाली रानी हैं, इनका एग्जाम्पल आप सबसे बेहतर तरीके से ले सकते हैं कि बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे आप देखिए, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। यहाँ पे एक वीरता की बात हो रही है, एक पराक्रम की बात हो रही है। तो वहाँ पे आपके मन में जब आप यह कहानी सुनेंगे तो आपके मन में भी एक उत्पन्न होगा ना उत्साह, तो वही आपका हो जाएगा वीर रस। आपके मन में भी स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है उत्साह नाम का, तो वहाँ पे आपका वीर रस हो जाएगा। यहीं पे बात करेंगे आप शांत रस की। तो शांत रस आपका जो है जब किसी कारणवश मन में वैराग्य या निर्वेद उत्पन्न हो, और यही निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण हो तो वहाँ पे रस की निष्पत्ति होता है, उस रस को शांत रस कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, माटी कहे कुम्हार से, यानी जो मिट्टी है वो कुम्हार से कहती है तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। यानी यहाँ पे जो मिट्टी है वो कुम्हार से कहती है कि तुम क्या मुझे रौंदोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगी तो, यानी एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम्हारे यानी तुमको दफनाया जाएगा तो मैं तुम्हें रौंदूंगी। तो यहाँ पे शांत रस की उत्पत्ति होती है, यानी आपके मन में शांत नामक जो स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है तो वहाँ पे आपका शांत रस हो जाएगा। और आपके जो एग्ज़ाम बेस्ड इम्पॉर्टेंट थे वो आपको बता दिया गया है। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।